जैसे कि आप सभी स्टूडेंट ने थंबनेल में देख लिया होगा, आप लोगों की भारी डिमांड पर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिकल से पहले एक महा मैराथन क्लास, जो कि पूरे ओरिजिनल पेपर पे बेस्ड ये पूरी क्लास रहेगी। जो लोग भी चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी के साथ हम आपको आईओटी की भी क्लास प्रोवाइड कराने वाले हैं। ओके, और साथ ही साथ आप लोगों को पता है कि अगर आप लोगों ने अभी तक पीडीएफ परचेस नहीं की है, तो आप लोगों की पीडीएफ बिल्कुल तैयार हो चुकी है। पूरे ओरिजिनल पेपर आप लोग को इस पीडीएफ में मिल रहे हैं। ये पीडीएफ आप देख सकते हैं, पूरा कंटेंट वही है जो आप लोग के पेपर में आने वाला है। इस पीडीएफ में हम आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले 78 पेजेस की पीडीएफ है। जब से आपके ऑनलाइन पेपर स्टार्ट हुए तब से लेके अब तक आपको पूरे ओरिजिनल पेपर आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे, जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे। इसके बाद हम आपको आईओटी की भी एक महामैराथन क्लास अपलोड करने वाले हैं। आज की जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण है, और हम अगर आप लोग इसमें कमेंट करते हैं सर इसका सेकंड पार्ट भी लाइए, तो हमारे पास क्वेश्चंस बहुत सारे हैं एग्जाम के। आज जितने हमारे कंप्लीट हो जाएंगे हम उतना करेंगे यहाँ पे। इसके बाद जो हम सेकंड पार्ट, अगर आप लोग की डिमांड आती है सर इसका आपको पार्ट सेकंड भी चाहिए, तो हम आप लोग के लिए इसका पार्ट सेकंड भी लेके आएंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट भी आप लोग को इसका बहुत जल्द मिलेगा। 19 अगस्त से आप लोग के जैसे कि प्रैक्टिकल है, और आप लोग के प्रैक्टिकल की डेट भी कुछ पोस्टपोन हुई है। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो आप लोग को आज दोपहर एक या मैंने आप लोग को 12 बजे आई थिंक एक वीडियो प्रोवाइड कराया हुआ, तो आप लोग उसको देख लीजिए किस किस के एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। आज जो हम लोग करने वाले हैं, ओरिजिनल पेपर जो आपके सामने है, ये आप लोग के पीडीएफ में है। ये तो आपको मिलेंगे, साथ ही साथ बहुत सारे पेपर्स हमारे पास है, वो हम लोग आज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग पीडीएफ जरूर से परचेस कर लीजिए, क्योंकि पूरा कंटेंट आपका यहीं से आने वाला है। अभी हम देर ना करते हुए चलते आज की क्लास की तरफ, देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। और क्वेश्चंस क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो पाए इसके लिए हमने पहले से ही इसकी हम कोडिंग लिख के रख लिया हम लोगों ने हर एक क्वेश्चंस की, ताकि फिर हम आपको डायरेक्ट समझा सके। नहीं तो क्या हो जाएगा, टाइम हमारा बहुत हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में टाइप करने में हम लोग को एक एक क्वेश्चन में अगर हम समझा टाइप करेंगे तो लगभग 10-10 मिनट अपन को टाइपिंग में लगेंगे। इस वजह से मैंने पहले टाइप कर लिए हैं आंसर्स। अब आपको हम यहाँ पे डायरेक्ट कंटिन्यू समझाएंगे, और जैसे अपन को करना है प्रैक्टिकल में उसी तरह से आपको यहाँ पे करना है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका है, राइट अप पाइथन प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स बाय रिपीटेड एडिशन, एग्जाम्पल दिस। मतलब कि हमें क्या करना है, मल्टीपल करना है यहाँ पे नंबर का। ठीक है, लेकिन किस तरह से करना है, रिपीटेड एडिशन के फॉर्म में यहाँ पे करना है। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था और उसके पिछली बार भी आया था। मतलब जब से ऑनलाइन पेपर स्टार्ट हुआ है तब से ये वाला क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला आपका क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, आपको ऑनलाइन कंपाइलर पे ले चलते हैं, जैसा आपको वहां पर मिलेगा। और मैंने ऑलरेडी आप लोग को वहां पे जो कंपाइलर मिलेगा उसके बारे में आपको वीडियो बना के दे रखा था, लेकिन अब वहां से इंटरफेस को हटा दिया गया है, तो अब आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग एक काम करिएगा, पाइथन कंपाइलर को ओपन कर लीजिएगा। जैसे मैं यहीं पर आया हूँ, यहाँ पे मैंने पाइथन कंपाइलर को ओपन कर लिया। उसके बाद कोई भी ओपन कर सकते हैं आप लोग, पाइथन प्रोग्राम वाला कर लीजिए या फिर कोई भी कर लीजिए, ये वाला कर लिया है। यहाँ पे इस तरह से आपको वहां पर भी मिलेगा। अभी आप देख पा रहे हैं, तो इसकी कोडिंग हमने पहले लिख रखी है, फिर हम आपको यहाँ पे समझाते हैं, ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और क्वेश्चन भी हमारे ज्यादा हो जाए। क्योंकि अगर हम कोडिंग यहाँ पर लिखेंगे तो हो सकता है 5-6 क्वेश्चन ही हो जाए, लेकिन अगर हम कोडिंग लिख के आपको समझाएंगे तो उस कंडीशन आपके 15-20 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आप लोग जरा इस क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले कुल मिला के बात ये थी, जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा है, इस क्वेश्चन में इन्होंने किस तरह से दिया था ये भी देख लीजिए। यहाँ पर 7 को ही लिया गया था, ठीक है, और 3 को लिया गया था उसका मल्टीपल ऑफ 3। तो 7 + 7 + 7 कितना होता है, 21। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में हमें आंसर नहीं देना था इनको। इनको जो हमें आंसर देना था वो हमें एडिंग फॉर्म में देना था। जैसे यहाँ पे साफ साफ लिखा है, मल्टीप्लाई नंबर बाय द रिपीटेड एडिशन, मतलब इस फॉर्म में आपके कोई लॉजिक हमें यहाँ पे तैयार करना था। तो अब कोडिंग देखिए तो जल्दी समझ में आपको आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले इस कोडिंग को आप लोग समझिए बिल्कुल डिटेल में, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। काफी स्टूडेंट को पता है, वो बोलते भी सर आप बहुत क्लियर समझाते हैं, तो इसको क्लियरली समझेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया, एक वेरिएबल है num1 और दूसरा वेरिएबल num2। ठीक है, अब देखिए ये क्या, एक फंक्शन हमने इसमें बना रखा है। फंक्शन का नाम आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है एग्जाम में नाम ऐसा रखिए जो आपका फंक्शन वहां पे काम कर रहा हो। जैसे ये फंक्शन हमने बनाया है, यहाँ पर हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, प्रोडक्ट नाम का एक वेरिएबल लिया। ये हमारी फंक्शन की कॉलिंग हुई। तो फंक्शन की कॉलिंग में हमने num1 भेजा और num2 भेजा। तो num1 से कितना गया आपका 7 गया, और num2 से कितना गया आपका 3 गया। जैसे 3 और 7 जाएगा, वो आपकी किसकी वैल्यू बन जाएगी, ए की वैल्यू बन जाएगी, और 3 यहाँ पे बी की वैल्यू बन जाएगी। अब आप लोग यहाँ ध्यान से समझिए, रिजल्ट की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब यहाँ पे क्या लिखा, फॉर आई इन रेंज बी, फॉर आई इन बी की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बी की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है। और आई हमारा कौन सा लूप है, ये हमारा सिंटेक्स नंबर 1 है। 4 लूप होते हैं अपने फॉर लूप के, तो ये हमारा कौन सा कहलाएगा, सिंटेक्स नंबर 1 कहलाएगा। इस सिंटेक्स नंबर 1 में आप लोग का सबसे पहले आई में कितना आएगा,
जीरो आएगा। ठीक है, जब भी आपका जीरो आएगा तो रिजल्ट की वैल्यू क्या लिखी, रिजल्ट प्लस ए। तो देखिए रिजल्ट की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पे जीरो है, और जीरो प्लस ए की वैल्यू कितनी है, अभी हमने ए की वैल्यू ऊपर भेजी है जो कि आपकी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 0 + 7, 0 + 7 से यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू आपकी क्या बन गई, 7 बन गई। मतलब पहली बार में अब आपकी जो रिजल्ट की वैल्यू कहलाएगी वो आपकी 7 कहलाएगी। ठीक है, अब आपके आई में जीरो के बाद क्या आएगा, आई में आपका 1 आएगा। फिर से ये लॉजिक चलेगा आपका, रिजल्ट प्लस ए, रिजल्ट की वैल्यू कितनी हो चुकी थी आपकी 7, और 7 + 7 से कितनी हो गई आपकी 14। तो सेकंड टाइम में आपकी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 14 हो जाएगी। थर्ड टाइम में कितना होगा, आई की वैल्यू आपकी 2 होगी। ठीक है, और यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू कितनी अपनी 14 है, और 14 + 7, तो 14 + 7 कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी रिजल्ट की वो आपकी 21 हो जाएगी। फिर आपका यहाँ पे कितना है 3 था, और ये आपका जो रेंज होता है वो एक कम ही चलेगा, इसके बाद रिटर्न कर देगा रिजल्ट, और रिजल्ट में कितना है आपका 21 है, वो रिजल्ट आपका वो रिटर्न हो जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। और फाइनली हमने प्रोडक्ट को प्रिंट कर दिया। अब हम इसको जब रन करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, यहाँ पे 21 इसका आंसर आएगा। और इसी फॉर्म में जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था उसी फॉर्म में अगर आप देखें तो हमने उसी फॉर्म में क्या निकाला है, इसमें आंसर निकाला है। अब अगर इसका आंसर 21 आ रहा है तो बिल्कुल सही है। तो देखिए हमने रन किया इसको, देखिए आंसर क्या है आपका 21 आया। ओके, कोई भी नंबर हो सकता है आपका, यहाँ पे किसी का भी मल्टीपल, जैसे मैंने 8 का लिखा तो 8 3 कितना होगा, देखिए यहाँ पे 24, तो यहाँ पर आंसर आ गया 24। लेकिन ये जो लॉजिक है ये किस तरह का लॉजिक है आपका, जो लॉजिक रहेगा आपका ये किस तरह का लॉजिक है, जहां पे हम रिपीटेड एडिशन के फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ना कि मल्टीप्लाई। देखा जाए तो मल्टीप्लाई ही करना है हमें, लेकिन रिपीटेड एडिशन के फॉर्म में हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ बॉबल इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, हमें स्ट्रिंग में नंबर ऑफ बॉबल यहाँ पर काउंट करने हैं। अब हमें स्ट्रिंग भी एंटर करनी होगी, तो चलिए देख लेते हैं इसकी कोडिंग। सबसे पहले ये कोडिंग रही, और फिर हम इसके बाद आपको वहां पे समझा देते हैं इसको रन करके। ओके, तो यहाँ पे इसको हमने कॉपी कर लिया और अपने एडिटर पे लाते हैं, और इसके बाद यहाँ पे करते हैं पेस्ट। अभी आप इसको समझिए। सबसे पहले यहाँ पर हमने फिर से एक फंक्शन बनाया, काउंट अंडरस्कोर बॉबल और इनपुट स्ट्रिंग। कभी भी प्रोग्राम हमारा कहाँ से चलता है, मेन से। तो मैं हमेशा जब समझाता हूँ इसलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं मेन लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे प्रोग्राम यहाँ से चलेगा। जैसे हमने एक वेरिएबल लिया इनपुट अंडरस्कोर स्ट्रिंग, हमने यहाँ पे क्या इनपुट किया, हेलो वर्ल्ड इनपुट किया। ओके, जैसे हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड इनपुट किया, इनपुट करने के बाद हमने यहाँ पे प्रिंट लगाया, और काउंट अंडरस्कोर, यहाँ पे चलिए मैं इसको पेन से समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो काउंट अंडरस्कोर है ये क्या हमारा फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज मैंने हेलो वर्ल्ड एंटर किया, तो हेलो वर्ल्ड हमारा इनपुट एसटीआर में जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे जो वेरिएबल है इनपुट स्ट्रिंग इसमें चला जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे बॉबल इक्वल टू यहाँ पे बॉबल डिसाइड कर लिए। कैसे, अब आप लोग देखिए बॉबल हमारे ए ई आई ओ यू होता है, तो हमने कैपिटल में भी कर लिया और यहाँ पे स्मॉल में भी कर लिया। इसके बाद एक हमने वेरिएबल लिया जो कि आपका सी है, सी में हमने काउंट नाम का वेरिएबल लिया जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया। अब यहाँ पे सी एच आर इन इनपुट एस टी आर, एक्चुअली जो इनपुट एस टी आर इसके अंदर आपका क्या है, यहाँ पे इसके अंदर कंटिन्यू आपका यहाँ पे क्या है, ये पूरी जो स्ट्रिंग है इसके अंदर है। आप क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार जो क्वेश्चन में था, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ बॉबल इन अ स्ट्रिंग। हमें नंबर ऑफ बॉबल यहाँ पे काउंट करने हैं। अब बॉबल अगर होंगे तो वो काउंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अगर हम ध्यान से देंगे तो ई, एक तो ई हो गया, दूसरा ओ हो गया, और कुल मिला के इस स्ट्रिंग में आपके सबसे पहले जो आपका इनपुट है एच हेलो वर्ल्ड, ये आपका किस में चला जाएगा, यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग में। और यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, जो बॉबल है बॉबल हमने पहले ही डिसाइड करके रख लिए। अब जो भी आपकी इनपुट स्ट्रिंग होगी, इनपुट स्ट्रिंग जैसे कि चलिए आपको यहाँ से पेन से समझा देते हैं। ये जो इनपुट स्ट्रिंग है अपना, यहाँ पर इनपुट एस टी आर इस इनपुट स्ट्रिंग में जाएगा, और यहाँ पर क्या है, हमने एक वेरिएबल ले लिया केयर नाम का। यहाँ पे लिखा इफ केयर इन बॉबल, मतलब कि जो इनपुट स्ट्रिंग है। अब आप लोग एक बात तो समझ ही रहे हैं कि यहाँ पर जो सिंटेक्स है ये फॉर लूप का सिंटेक्स नंबर 4 है, जिसके अकॉर्डिंग आपका एक एक कैरेक्टर आएगा। अब यहाँ पे जैसे एच आएगा सबसे पहले, तो एच किस में आएगा आपका, सी एच आर में सबसे पहले आपका एच आएगा। जब सी एच आर में आपका एच आएगा यहाँ पे, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, सी एच आर इन बॉबल। क्या सी एच आर में जो एच है वो क्या बॉबल में है, नहीं है, तो उसको वो छोड़ देगा। तो काउंट की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब आपका यहाँ पे बॉबल आएगा। और काउंट की वैल्यू कब नहीं बढ़ेगी, जब बॉबल नहीं आएगा। अगर पहली कंडीशन की अगर हम बात करें, तो पहली कंडीशन में यहाँ पर क्या आएगा, जब आपका एच आएगा तो यहाँ काउंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। फिर इसके बाद आपका ई आएगा, क्योंकि इनपुट स्ट्रिंग में पूरी ए स्ट्रिंग रखी हुई है। इसके बाद सी एच आर में आपका ई आएगा।
क्या ई आपका इस बॉबिल में है? तो बिल्कुल है इसमें ई आपका। तो काउंट की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी थी? 0, 0 से कितनी हो जाएगी आपकी? 1 हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, जब जब आपका यहाँ पर बॉबिल आएगा तब तब काउंट की वैल्यू बढ़ेगी, और इसके बाद अगर आपका बॉबिल नहीं आएगा तो काउंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। और फाइनली यहाँ पे रिटर्न क्या किया इसने? काउंट को रिटर्न किया। रिटर्न करने के बाद फाइनली हमने ये जो फंक्शन है ये हमने डायरेक्ट इसको प्रिंट के अंदर कॉलिंग की थी, इस वजह से डायरेक्ट इसका आंसर कितना आएगा? 3 इसका आंसर आएगा। ओके, इसी तरह से आपका एल के लिए चलेगा, ओ के लिए चलेगा। तो एल के लिए भी क्या हो जाएगा? एल अपना बॉबिल नहीं है, इसको भी छोड़ देगा। ओ अपना बॉबिल है, उसको काउंट कर लेगा, तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। फिर डब्ल्यू हमारा क्या है? बॉबिल नहीं है, तो इसको भी छोड़ देगा। ओ हमारा क्या है? बॉबिल है, तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसके बाद कोई भी आपका बॉबिल नहीं है, तो फाइनली जो इसका आउटपुट आएगा वो आपका कितना आ जाएगा? इसमें 3 इसका आउटपुट आ जाएगा। एक बार हम रन करके देखते हैं, तो बॉबिल कितने आ जाएंगे आपके? 3 आ जाएंगे। ओके, तो ये आप लोगों का यहाँ पे सेकंड प्रोग्राम भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से अपन लोग यहाँ पर करना है, और ऐसे ही क्वेश्चन। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपसे कोई ये भी नहीं कह सकता है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ ये ओरिजिनल पेपर्स हैं आप लोगों के, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, तो चलिए इसी बात पे आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग इसका सेकंड पार्ट भी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करिए यस सर सेकंड पार्ट प्लीज, तो हम जरूर इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, क्योंकि अभी भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपकी सेकंड मैराथन भी यहाँ पर बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट ये हमारा क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक टू इंटीजर ए एंड बी एज इनपुट, प्रिंट ऑल द नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूसिव, यानी कि मतलब उसको इंक्लूड भी करना, दैट आर डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5 इफ नो सच नंबर एग्जिस्ट, डिस्प्ले नो नंबर फाउंड। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको किस तरह से करना है, इसमें आप लोगों को दो नंबर एंटर करना है। जैसे मान के चलिए अगर आप दो नंबर में, अगर आप पहला नंबर यहाँ पर एंटर करते हैं, मान के चलिए यहाँ पे 15, और दूसरा नंबर आप एंटर करते हैं यहाँ पे 25 या 30, तो इस कंडीशन में हमें ये यहाँ पे प्रिंट करके देना है कि ये दोनों नंबर अगर किससे डिविजिबल है? आपके 5 और 3 से, तो यही नंबर आपके लिख के आए। या फिर सीधी सी बात है 15 और 30 के बीच में जितने भी नंबर आपके 5 से डिविजिबल हैं और 3 से डिविजिबल है वो हमें प्रिंट करके आना है। तो अगर हमने जो अभी इनपुट किया इसके अकॉर्डिंग, तो दोनों ही सिर्फ 3 और 5 से डिविजिबल, इसके बाद नहीं है। तो एक रेंज में हमें इसको प्रिंट करके दिखाना है। जब सपोज मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया होता 7 और दूसरा मैंने एंटर कर दिया होता 15, तो इस कंडीशन में क्या आता है आपका? जो भी इसके बीच में आपके 3 से डिविजिबल होता, तो 3 से डिविजिबल एक तो आपका 15 ही होता, तो वो आपका प्रिंट करके आ जाता, और 5 से भी आपका ये डिविजिबल होता। ओके, तो चलिए इसकी कोडिंग भी देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट कोडिंग पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट कोडिंग आप लोग के लिए ये रही, जो कि डिविजिबल वाली कोडिंग रहेगी। इसको भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो अपने यहाँ पे इसी तरह से आपको वहां पे इंटरफेस भी मिलेगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आप लोग इसकी कोडिंग को समझिए, और कोडिंग में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग यहाँ पे लाइव देख पाएंगे। जैसे कि एक काम करते हैं, पहले हम आउटपुट दिखा देते हैं आपको। तो पहले हम रन कर लेते हैं। रन करने में ये हमसे बोलेगा एंटर करो फर्स्ट इंटीजर। जैसे मैंने पहला इंटीजर एंटर किया 10, फिर उन्होंने कहा एंटर करो सेकंड इंटीजर, तो मैंने एंटर किया सपोज 20। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग आउटपुट देखिए, यहाँ पे कितना आउटपुट आएगा? 15, क्योंकि 10 और 15 के बीच में 15 ही, 10 और 20 के बीच में एक 15 ही ऐसा नंबर है जिसको जो कि 3 से भी डिवाइड होता है और किससे? 5 से भी डिवाइड होता है। तो हमें इस वाले प्रोग्राम में यही बताना है कि जो भी नंबर आपके 3 और 5 से पूरे डिवाइड होंगे, दोनों से ही डिवाइड होंगे, वही हमें यहाँ पे प्रिंट करके मिलेगा। एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे मैं कुछ ऐसे नंबर डाल रहा हूँ जो कि आपके 15 से, जैसे मैंने 15 लिखा, ठीक है, और इसके बाद मैंने लिखा 35, 15 और 35 मैंने एंटर कर दिया। तो आप लोग यहाँ पे देखें क्या मिला आपको? 15 और 35 के अंदर 15 और 30 दोनों ही ऐसे नंबर है जो कि आप लोगों के 3 के टेबल से भी डिवाइड होते हैं और 5 के टेबल से ही डिवाइड होते हैं। आई होप अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि फाइनली हमें इसमें करना क्या है। अब देखिए कोई भी प्रोग्राम है अपन लोग कहाँ से देखते हैं? मेन से देखते हैं। जैसे कि आपके सामने हमने यहाँ पे मेन हम लोगों ने एंटर किया। अगर हम यहाँ पे 15 एंटर कर रहे हैं तो 15 किस में जाएगा? आपका ए में जाएगा, और जो सेकंड इंटीजर है ये आपका किस में जाएगा? आपका बी में जाएगा। तो इस कंडीशन में अब हमने क्या किया? यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है ऊपर। फंक्शन का नाम जो हमने दे रखा है ऊपर, किस तरह का नाम है आपके फंक्शन का? फंक्शन जो है आप लोगों का क्या है, जो कि आप लोग का यहाँ पे चेक कर रहा है। 15 आपका किस में जाएगा? ए में जाएगा। चलिए यहाँ पे पेन से समझा देते हैं आपको। तो जो 15 है आप लोग का, वो 15 आपका किस में चला जाएगा? आपका यहाँ पे ये वाला 15 आपका ए में चला जाएगा, और बी में चला जाएगा आपका ये 35। ठीक है, अभी हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया फाउंड नाम का, जिसमें हमने क्या स्टोर करके रख लिया? हमने फॉल्स स्टोर करके रख लिया। अब यहाँ पर आपका क्या आएगा? 15 आ जाएगा,
और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 35। और एक कम क्यों, एक हम एक्स्ट्रा क्यों चलाते हैं, क्योंकि ये जो लूप है आपका यहाँ पर एक आपका कम चलता है। तो यहाँ पर टोटल कितना आएगा आपका 15,36। तो सबसे पहले आपका नम में आएगा 15। क्या 15 में 3 से टोटल डिवाइड है, तो बिल्कुल है, 3 5 क्योंकि 15 होता है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका क्या देगा, यहाँ पे ट्रू देगा। और दूसरा यहाँ पे एंड लगाया, और एंड आपका कब ट्रू देता है, जब आप लोग की दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। तो पहली कंडीशन भी आपकी ट्रू होगी और 15 आपका 5 से भी डिविजिबल है, तो दूसरी कंडीशन भी आपकी ट्रू होगी। जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तभी आपका एंड चलता है। तो इस कंडीशन में उन्होंने बोला नंबर को प्रिंट कर दो, और नंबर के अंदर क्या वैल्यू थी आपकी 15 वैल्यू थी। तो पहली बार में कंडीशन में आपका देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया था, ये 15 आ गया था। ओके, सेकंड टाइम में फिर क्या आएगा आपका, इसमें 16 आएगा नंबर में, फिर क्या आएगा 16 आएगा। क्या 16 3 से डिविजिबल है, क्या 16 5 से डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल नहीं है, दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तो नहीं चलेगा। फिर आप कैसे 17 आएगा, फिर आपका 18 आएगा। क्या 18 आपका 3 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल है। लेकिन क्या 18 आप लोगों का 5 से डिविजिबल है, तो नहीं है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या आएगा आपका फॉल्स आएगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा फॉल्स आएगा। तो जब यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा आप लोगों का, और एंड ऑपरेटर कब ट्रू देता है, जब दोनों ट्रू होंगे। यहाँ तो आपका ट्रू रहा 18 पर, लेकिन यहाँ पर आपका क्या रहा, यहाँ पे फॉल्स रहा। और ट्रू फॉल्स पे हमेशा क्या मिलता है, फॉल्स। तो ये प्रिंट करके नहीं देगा। फाइनली इसी तरह से 18 19 20 से लेकर पूरा कब तक प्रिंट होता रहेगा, जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी। एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे हमने 35 एंटर किया, 30 आएगा इसके अंदर। तो 30 किस में आएगा, आपका नम के अंदर आएगा। क्या 30 में 3 से टोटल डिवाइड है, बिल्कुल है। और क्या यहाँ पे 30 का 5 से भी डिवाइड है, बिल्कुल है। तो दोनों कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएंगी। तब जाके यहाँ पे 30 आएगा। अब 30 के बाद ना 31 दोनों से डिवाइड है, ना ही 32, ना ही 33, ना ही 34, कोई भी आपका डिवाइड नहीं है। तो इस कंडीशन में आपका 30 पे यहाँ पर रुक जाएगा। ओके, तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन आपका किस तरह से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग देख ही रहे हैं, ओरिजिनल पेपर्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी बात पे आप लोग वीडियो को लाइक करिए। और जब भी आप लोग के जब एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे यहाँ पर एग्जाम होते हैं, तो हम आप लोग को ओरिजिनल पेपर, जैसे पेपर खत्म होंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन रहें, क्योंकि हम पेपर के खत्म होने के बाद लगभग जितना जैसे हमें टाइम मिलेगा, हम उस हिसाब से आप लोगों को ओरिजिनल पेपर की क्लास प्रोवाइड कराएंगे। ऑलमोस्ट 4 बजे के बाद फ्री हो जाएंगे, तो अब आपको क्लासेस मिल जाएंगी। अगर उसके पहले अगर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है लंच के टाइम पे, उस टाइम पे भी आपको मैं कोशिश करूंगा प्रोवाइड कराने की। अभी चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फंक्शन दैट टेक्स टू लिस्ट ऑफ नेम्स एज पैरामीटर एंड रिटर्न ट्रू दे इफ दे हैव एटलीस्ट वन कॉमन नेम। ठीक है, देखिए कुल मिला के बात ये है, दो लिस्ट हमें एंटर करनी है, और उनमें अगर दोनों में कोई भी नाम क्या होगा, कॉमन होगा, तो ये रिटर्न हमें करके देगा, क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू। तो देखिए इसका भी हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए पहले ही प्रोग्राम बना लिया है, क्योंकि ये प्रोग्राम अगर हम बनाएंगे तो 1 घंटे में 3 4 ही प्रोग्राम आपके हो पाते हैं। लेकिन मैराथन क्लास में आप लोग को हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा पाए। अब देखिए आप लोग यहाँ पे सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले इस प्रोग्राम को फिर से रन कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को और जल्दी क्लियर समझ में आए। तो एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं। रन करने के बाद आप लोग देखिए पहला आंसर आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर ट्रू आ रहा है, दूसरा फॉल्स आ रहा है। कैसे आ रहा है आप लोग अब इसको समझिए। तो फिर से पेन से समझा देते हैं ताकि क्लियर समझ में आए आप लोग को। तो क्या करना है आप लोग देखें, यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट 1 में हमने 3 नाम ले रखे हैं, जॉन, एलाइस, बॉब, चार्ली, डेविड, एलाइस। अब आप लोग को वैसे तो खुद ही दिख रहा है यहाँ पे, ये नाम और ये नाम कॉमन है, मतलब कि लिस्ट आपकी क्या है, ट्रू देगा। और दूसरी लिस्ट में हमने ईवी, फ्रैंक, जॉर्ज और हना। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नाम आपका कॉमन नहीं है, तो ये आपका फॉल्स देगा ये वाला, और ये वाला आपका ट्रू देगा। अब ये कर कैसे रहे, अब इसको आप लोग समझिए। तो देखिए इस कंडीशन में क्या है, यहाँ से समझिएगा तो जल्दी समझ में आएगा। पहली हमने लिस्ट 1 में नेम रखे, दूसरी लिस्ट 2 में रखे। अब हमने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन के अंदर एक हमने ऊपर एक फंक्शन बनाता है, हैव अंडरस्कोर कॉमन नेम। अब जो लिस्ट 1 है, ये जो लिस्ट 1 है, ये आपकी किस में चली जाएगी, यहाँ ऊपर वाले वेरिएबल में, क्योंकि पैरामीटर की तरह मैं पास करना था। और दूसरी वाली लिस्ट है वो आपकी यहाँ चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सेट लगाया, क्योंकि सेट क्या होता है, सेट के द्वारा अपन को वहां पे डुप्लीकेट वैल्यू का पता कर लेते हैं हम लोग सेट कॉन्सेप्ट के द्वारा। तो हमने यहाँ पे सेट बना लिया, इस लिस्ट को हमने क्या बना लिया, सेट फंक्शन से सेट बना लिया, सेट 1 सेट 2। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इंटरसेक्शन वाला एक फंक्शन लगाया सेट का, जिसके द्वारा हम यहाँ पर कॉमन चेक कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर हमें देखिए ट्रू फॉल्स चाहिए, तो हम यहाँ पे लेंथ लगाएंगे। अगर आपको 1 2 में आंसर चाहिए, 1 या 0 में आंसर चाहिए, क्योंकि 1 इंडिकेट करता है आपको ट्रू को और 0 इंडिकेट करता है आपको फॉल्स। तो अगर मैं ये लेंथ नहीं लगाऊंगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 1 और नीचे आ जाएगा 0। इस वजह से मैंने लेंथ फंक्शन लिया, इससे लेंथ कैलकुलेट हो गया।
अब इंटरसेक्शन जो आपका कॉमन होगा वो इसको निकाल के देगा, जो भी रिटर्न करेगा वो ट्रू रिटर्न करेगा। जब भी इंटरसेक्शन होगा तो प्रिंट ने इसको पहला वाला रिटर्न कर दिया, दूसरे में कोई इंटरसेक्शन नहीं मिला होगा, कॉमन नहीं मिला होगा, तो आप लोग वैसे भी देख रहे हैं कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन था आप लोग का, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। सिंपल सा अपना सेट बना के क्या होता है, हम लोग ये कॉमन वाला इंटरसेक्शन वाला फंक्शन यूज करके हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ टपल, ईच टपल शुड कंटेन एन आइटम एंड इट्स प्राइस इन अ फ्लोट। ठीक है, एक हमें एक टपल बनानी है और लिस्ट ऑफ टपल बनानी है। एक्चुअल में हमें क्या बनानी है, टपल की लिस्ट बनानी है, जिसमें हमें क्या करना, आइटम लेना है, उसका प्राइस लेना है, प्राइस जो लेना है वो हमें फ्लोट में लेना है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू सॉर्ट द टपल इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और हमें टपल को वहां पे सॉर्ट भी करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। सबसे पहले तो क्वेश्चन हम लोगों को बाद आंसर देखिए इसका। तो इसको चलिए मैं इसको यहीं पे समझा देता हूँ, क्लियर भी दिख रहा है इस पे, आपको ज्यादा भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, एक टपल बना लिया, आप लोग देख ही पा रहे हैं हमने यहाँ पे टपल बना रखी है जिसमें लिस्ट ऑफ टपल्स है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है, लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और जो पैरेंथेसिस है आपके ये टपल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर एक टपल क्रिएट की है जिसमें कि हमने आइटम का नाम है एप्पल और लिया 1.50, बनाना लिया, यहाँ पे ले लिया ऑरेंज ले लिया, सारे आइटम्स हमने फ्लोट में यहाँ पे इनकी वैल्यूज दे दी है। ओके, इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल लिया सॉर्टेड अंडरस्कोर आइटम, हमने फंक्शन लगाया सॉर्टेड और आइटम्स कॉमा की इक्वल टू लेमडा, ये पूरा फंक्शन लगाया हमने लेमडा एक्सप्रेशन का, और यहाँ पर हमने रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर दिया। ये हमारा यहाँ पे ये जो लॉजिक आप देख रहे हैं ये हमारा यहाँ पे रिवर्स करने का काम यहाँ पे पूरा करेगा, और फाइनली हमने सॉर्टेड को प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये मैंने यहीं पे समझा दिया, अब आपको एग्जीक्यूट करके मैं दिखा देता हूँ कैसे आपका एग्जीक्यूट होने के बाद शॉर्ट होके आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे कंपाइलर पे आ जाते हैं, यहाँ पे इसको क्लिक करके इसको कर देते हैं शॉर्ट। अभी हम चेक करते हैं शॉर्टेड होके आता कि नहीं, तो रन कर लीजिए एक बार। देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहले उन्होंने डिसेंडिंग में लगाना था, तो डिसेंडिंग में आप लोग देख ही पा रहे हैं यहाँ पे, अब डिसेंडिंग की बात हो रही है। तो डिसेंडिंग में क्या है आपका, सबसे पहले सबसे बड़ा आपका ग्रेप्स हो गया 3.0, ऑरेंज का 2.0, एप्पल का 1.5, मैंगो का 1.0, बनाना सबसे लास्ट में, क्योंकि उसका क्या थी आपकी प्राइस, वो जो उसमें आपका आइटम में लिखा हुआ था, देख सकते हैं आप लोग, 1 मिनट में दिखा देता हूँ। यहाँ लिखा था पाइथन प्रो सॉर्ट टपल इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय द प्राइस। ठीक है, प्राइस के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे कम जो यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है पीस का, वो किसका लिखा हुआ है आप लोगों का, यहाँ पे सबसे कम जो शॉर्ट होके आया वो आपका आया बनाना, क्योंकि इसका क्या था आपका 0.5 था। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। हमने यहाँ पे लिस्ट ऑफ टपल बनाई, यहाँ पे हमने शॉर्टेड फंक्शन लगाया, लैम्डा एक्सप्रेशन लगाया, लैम्डा एक्स कॉलन एक्स ऑफ 1, ठीक है, इसका रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर दिया, तो रिवर्स करके इसने हमें दे दिया। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इसे लिखा अ सेट कंटेन्स सिटीज व्हिच begins either with a or B. Write a program to separate out the cities into two set, one containing city beginning with A and another contains cities beginning with B. कुल मिला के हमें दो सेट यहाँ पे क्रिएट करने हैं, और जिनमें जो सिटी होंगी वो पहली वाले जो सेट होगा उसमें सारे A नाम से होंगे और दूसरे वाले में आपके B नाम से होंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसमें। तो एक और फंक्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये कोडिंग आपकी इस तरह से रहेगी, वेरिएबल्स हैं, थोड़ा सा आप लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं ताकि आप लोग आउटपुट को पहले समझ पाए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, समझाते हैं फिर आपको। तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अभी आप लोग जरा इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, डेफ सेपरेट सिटी। चलिए पहले आउटपुट दिखा देते हैं, रन किया इस प्रोग्राम को। तो देखिए यहाँ पे सिटी स्टार्टिंग विद ए, आगरा, अमृतसर, अहमदाबाद, सिटी स्टार्टिंग विद बी, भुवनेश्वर, बेंगलोर और भोपाल। तो हमने यहाँ पे एक तरह से क्या किया, दो अलग अलग से हमने यहाँ पे क्या किया, सेट तैयार कर लिए, जिसमें पहले वाले सेट में आपके सारे ए से हैं और दूसरे वाले सेट में आपके यहाँ पे किससे है, बी से हैं। ओके, तो अब ये चल कैसे रहा ये देखिए। तो सबसे पहले आपको भी क्या कर लेना है, हमने यहाँ पर सेट क्रिएट कर लिया। अच्छा, इसको डिक्शनरी नहीं बोलेंगे, क्योंकि डिक्शनरी की पहचान क्या होती है, की कॉलन वैल्यू का पेयर होता है, और यहाँ पर क्या है अपना की कॉलन वैल्यू का पेयर नहीं है, ये क्या है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज कॉमा से सेपरेटेड है। अब सिटी सेट में अगर हम देखें तो इस कंडीशन में आप लोग देख रहे हैं हमारा पूरा मिक्स है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि सिटी सेट इक्वल टू अहमदाबाद, बेंगलोर, आगरा, भोपाल, अमृतसर, भुवनेश्वर, पूरा हमने मिक्स कर रखा है। अब हमने यहाँ पे जो आप लोग यहाँ से देखेंगे, 1 मिनट, इसके बाद आप लोग थोड़ा यहाँ देखिए, तो आपको पहले आप लोग फंक्शन देखिए, सेपरेट सिटी नाम से हमने एक फंक्शन बना रखा है। तो सेपरेट सिटी से पहले हम लोग यहाँ पर आएंगे, तो आप लोग देखिए यहाँ पे सिटीज स्टार्टिंग विद ए कॉमा सिटीज स्टार्टिंग विद बी, सेपरेट सिटी सिटी सेट। हमने क्या किया, पूरा जो आपको सिटी सेट है हमने कहाँ पास कर दिया, अपना पूरा आपका जो सिटी सेट है वो हमने पास कर दिया कहाँ पर, ऊपर। अब यहाँ पर क्या हुआ है, सिटी सेट में क्या है, आपके पूरे यहाँ पर नेम लिखे हुए हैं।
अब यहाँ पर हमने कहा सिटी स्टार्टिंग विथ ए, सिटी फॉर सिटी इन सिटी सेट इफ सिटी ऑफ जीरो डॉट अपर ए, मतलब सिटी सेट में जो आपका सिटी ऑफ जीरो है अगर वो अपर ए से स्टार्ट है वो आपका ए में सेपरेट करके देगा। सेम कंडीशन में आपका अपर जो है जो बी से स्टार्ट होगा वो आप लोग का अलग से सिटी जो आप स्टार्टिंग विद बी में आपका सेट करके देगा। ओके, तो इस फंक्शन से हमें ए में मिल जाएंगे, इस फंक्शन से हमें बी वाली सिटीज मिल जाएंगी। फाइनली आप लोग देख रहे हैं हमने रिटर्न किया है किसमें, ए से आया और दूसरा आपका बी वाला आया। ए में आपको यहाँ पे मिल जाएंगी सारी ए से स्टार्ट वाली सिटी और बी वाली आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। और फाइनली ये क्या हुआ आपका रिटर्न हुआ। रिटर्न होने के बाद आपको अगर आप लोग इसको नोटिस करेंगे तो रिटर्न देखिए प्रिंट में आपको सीधा सीधा रिटर्न करके हमने स्टार्टिंग विद ए रिटर्न किया और यहाँ पे बी रिटर्न किया, ठीक है। आप लोग इसको देख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में, अगर आपको कोई डाउट हो तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हमने जो जो लगाया ये पूरा सिटी सेट था आपका। सिटी सेट के बाद फिर अपन लोगों ने यहाँ पर क्या किया, ये यहाँ पे सेपरेट सिटीज नाम का जो हमारा फंक्शन था इसको कॉल किया। इस सिटी सेट पूरा ये जो सिटी सेट है पूरा आपका किस में गया, ऊपर चला जाएगा। और इस स्टेटमेंट के द्वारा अपन को सबसे पहले ए वाले मिल गए और इसके द्वारा अपने बी वाले मिल गए और फिर इसके बाद रिटर्न हो गए दोनों अलग अलग और फाइनली हमने यहाँ पे प्रिंट में लिख दिया है। ओके, तो आप लोग आउटपुट ऑलरेडी देख चुके हैं, इस तरह का इसका आउटपुट आएगा। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ जो कि आपके ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चंस हैं और ओरिजिनल पेपर ही आपके सामने मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, सेकंड पार्ट अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग जरूर से हमें कमेंट करिए सर प्लीज सेकंड पार्ट, तो हम आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे, ठीक है। चलते हैं आज के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फॉर अ गिवन अ स्ट्रिंग एस write a python program to find the frequencies of all the character in the string s, मतलब कि एक हमें स्ट्रिंग एंटर करनी है और उसमें हमें कोई कैरेक्टर कितनी बार आया है ये हमें आपको उसमें बताना है। एंड रिटर्न अ डिक्शनरी विद द की एस कैरेक्टर एंड इट्स वैल्यू एज फ्रीक्वेंसी इन द गिवन रेंज। ओके, देख लेते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी आई थिंक दिया होगा। ओके, यहाँ पे 1 मिनट, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिर्फ ये सब तो नहीं दिया है, सीधा क्वेश्चन दिया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम आपको बता देते हैं कैसे करना है। तो चलिए यहीं पे समझा देते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ अगर देखा जाए तो इतना सा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम इसमें कलेक्शन का यूज कर लेंगे तो आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। तो पहले एक काम करते हैं, आउटपुट दिखाते हैं आपको। कोई भी अपन यहाँ पे स्ट्रिंग ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ली गई है। आप लोग चाहे तो कोई भी नाम ले सकते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग ले सकते हैं, जैसे मैंने रन किया तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे एच जो है, एच की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 टाइम है। ई कितने बार है, 2 बार है, आप देख भी पा रहे हैं। एल कितनी बार है आपका, 3 बार है। तो देखिए एल लिख के आ गया 3, ऐसी ओ लिख के आ गया 2। तो जो भी कैरेक्टर आपका जितनी बार है वो लिख के यहाँ पर आ रहा है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। जैसे कॉमा एक बार है तो कॉमा की भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, डबल कोड एक बार है तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रही हो तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर हेलो वर्ल्ड हटा के पाइथन लिखते हैं, ठीक है। पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं, पाइथन प्रोग्राम, या चलिए ओ लेवल एग्जाम लिखते हैं, ओ लेवल एग्जाम, ठीक है। अब आप लोग खुद देखिए जब इसको रन कर रहे हैं तो आपको हर एक चीज की फ्रीक्वेंसी लिख के आ जाएगी। जैसे ओ लेवल में ओ कितनी बार है, 1 टाइम है। यहाँ पर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे स्पेस कितनी बार है, 2 बार। यहाँ तक की स्पेस भी काउंट कर रहा है, 1 और 2, 2 बार स्पेस है, ठीक है। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं एल कितनी बार है आपका, यहाँ पे कैपिटल एल। अब आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे एल तो 2 बार है। अब ये भी इसमें देख के बताते हैं कि स्मॉल है कि कैपिटल है। अगर कैपिटल एल की बात करें तो 1 टाइम है। ई कितनी बार है आपका, स्मॉल 2 बार है। इसी तरह से कैपिटल ई कितनी बार है, 1 बार है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि हमें करना क्या था कुल मिला के इस प्रोग्राम में, कि जो भी हम यहाँ पे स्ट्रिंग एंटर करेंगे उसका हमें पता चल जाए कि कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इसमें हमने फंक्शन का यूज किया है और एक हमने यहाँ पे जैसे पैकेज होता है फ्रॉम मैथ, इसी तरह से हमने फ्रॉम कलेक्शन का यूज किया है और इंपोर्ट कर लिया उसमें से काउंटर अपने क्या कर रहा है, काउंट करने का काम कर रहा है। जो हमारा एस है, एस के अंदर लिखा है ओ लेवल एग्जाम 2025। अब ये ओ लेवल एग्जाम 2025 हमने एक फंक्शन बनाया केयर अंडरस्कोर फ्रीक्वेंसी। तो ये एस के द्वारा ये जो ओ लेवल एग्जाम 2025 है किस में चला गया आपका, एस में चला गया। और बाकी हमने डिक्ट और काउंटर के द्वारा हमने इसको क्या कर लिया, काउंट कर लिया। डिक्ट फंक्शन ने इसका क्या काम किया, जो डिक्ट फंक्शन है, डिक्ट फंक्शन ने इसको डिक्शनरी के फॉर्म में दे दिया, है ना। बाकी काउंटर ने काउंट करके दिया और डिक्ट फंक्शन ने हमें इसको डिक्शनरी के फॉर्म में दिया, क्योंकि डिक्शनरी की पहचान क्या होती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कर्ली ब्रैकेट है और की कॉलन वैल्यू का पेयर है, जो आप देख भी पा रहे हैं की कॉलन वैल्यू। जैसे की अपनी क्या होगी, ओ हो गया, कितनी बार है, 1 टाइम है, तो ये आपका क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी। तो आप लोग देख पा रहे हैं इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिए। ओके, तो अभी आपको ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग देख सकते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू
काउंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इन अ लिस्ट। जैसे कि लिस्ट दी हुई है और इसमें हमें नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर काउंट करने हैं। लिस्ट आपके सामने है, इसी लिस्ट को जब भी एग्जाम में जो भी लिस्ट आए आप लोग उसी लिस्ट को वहां पे काउंट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन पिछली बार 2 बार रिपीट हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करवा देता हूँ कैसे आप लोग को वहां पे करना है। और इस तरह के क्वेश्चंस का इस बार भी बहुत चांसेस है आने का, तो आप लोग बिल्कुल से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जो भी पेपर आएगा आपको सबसे पहले ओ लेवल गुरुजी चैनल पर ही मिलेगा। ओके, तो अभी हम एक काम करते हैं, आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करवा देते हैं इस लिस्ट को। तो सबसे पहले क्या करना है, इसी लिस्ट को ले लीजिए आप लोग, जैसे कि यहाँ पे लिस्ट है, इसी लिस्ट को ले लेते हैं। 1 मिनट। तो लिस्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं, पर लिस्ट ही रख सकते हैं। तो लिस्ट इक्वल टू 2, -7। तो 2, -7 बहुत सिंपल है, इसके लॉजिक बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे सिंपल यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसको कर भी पाए। और भी बहुत सारे लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आप पार्ट 2 बोलेंगे तो मैं लेकर आऊंगा, क्योंकि लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। -64 -14, तो मैं लिख देता हूँ -64 -14 कॉमा। ओके, अब फाइनली क्या करेंगे, अगर आपको इसको प्रिंट करके देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट करके देख सकते हैं। ओके, नंबर हमने यहाँ पे एंटर कर लिए। अब आप लोग यहाँ पे फॉर लूप लगा सकते हैं। फॉर लूप का जो सिंटेक्स है आप लोगों का, सिंटेक्स नंबर 4 उसको लगा सकते हैं, फॉर लूप सिंटेक्स 4, क्योंकि इससे आपका लिस्ट आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव काउंट करना है तो सिंपल आप लोग इफ एल्स लगाइए, सबसे ईजी आपका यहाँ पर होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा इफ, सबसे पहले किस में आएगा आपका, आई से हम लोग कर सकते हैं। पॉजिटिव कब होगा आपका, क्योंकि सारे नंबर यहाँ पर आएंगे आपके, आई में सबसे पहले 2 आएगा, -7 होगा। नंबर पॉजिटिव कब होता है, जब 0 से बड़ा होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ आई इज ग्रेटर देन 0। अब इस कंडीशन में आप लोग काम करिएगा, 2 वेरिएबल ले लीजिएगा। जैसे पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव इज इक्वल टू 0, या पी भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आप बड़े बड़े लो, पी इक्वल टू एन इक्वल टू 0। ये आपने यहाँ पर एंटर कर दिए। एंटर करने के बाद यहाँ पर हमने लिखा है पी इज इक्वल टू पी प्लस 1, क्योंकि जब भी पॉजिटिव आएगा तो हमने कहा पी बढ़े, और नेगेटिव आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, एन बढ़े। तो चाहे तो आप लोग आई इज लेस देन लगा सकते हैं, नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एन लगा सकते हैं, एन इक्वल टू एन प्लस 1। अब सिंपल सा ये प्रोग्राम, इसमें कुछ है नहीं है, बहुत ईजी प्रोग्राम है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में आई थिंक आउटपुट भी लिखा हुआ है, हमारा भी आउटपुट में +3 आना चाहिए, नेगेटिव यहाँ पर 4 आना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं पॉजिटिव हमारे 3 आ रहे हैं और नेगेटिव कितने आ रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम प्रिंट करते हैं, फिर आपको एक बार फिर से समझा देंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट नंबर ऑफ पॉजिटिव। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इज इक्वल टू, किस में है आपके नंबर ऑफ पॉजिटिव, ये आपका पी में है। और नंबर ऑफ नेगेटिव की बात करें तो नंबर ऑफ नेगेटिव आप लोग किस में है, एन में है। तो नंबर ऑफ नेगेटिव आपके हो जाएंगे यहाँ पर एन में। ओके, अभी इसको रन करते हैं, तो पहले आउटपुट देखिए, फिर आपको एक बार मैं फिर से समझा दूंगा। तो देखिए 3 पॉजिटिव आए हैं, 4 आपके कितने आए हैं, 4 आपके नेगेटिव आए हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप लोग को प्रोग्रामिंग बिल्कुल क्लियर है, फॉर लूप का सिंटेक्स नंबर 4, तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए लिस्ट प्रिंट हो गई है। यहाँ पर हमने क्या लगाया, सिंटेक्स 4 लगाया है, और यहाँ पे लिखा फॉर आई इन लिस्ट, तो पूरी लिस्ट इसमें आ जाएगी। सबसे पहले आई के अंदर आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या 2 ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है। पी की वैल्यू कितनी थी आपकी, 0 थी, 0 + 1 से पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। फिर उसी तरह से आपका क्या आएगा, -7 आएगा। क्या -7 आपका 0 से बड़ा है, नहीं है, तो वो एल्स में जाएगा। और जब ये आपका एल्स में जाएगा तो एल्स में क्या हो जाएगा आपका, जो एन की वैल्यू थी वो कितनी थी आपकी, 0 थी, 0 + 1 से एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद आपका पॉजिटिव आया, जो कि आपका क्या है, 5 है। 5 आपका क्या है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव होने पे क्या बढ़ेगा आपका, ये वाला 5 इज ग्रेटर देन 0। यस, पी की वैल्यू कितनी है, 1, 1 पहले से थी, 1 + 1 से कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। और एन तक तो जाएगा नहीं। फिर आपका -64 आया, -64 क्या ग्रेटर देन 0 है, नहीं है। फिर क्या बढ़ेगा आपका, एन बढ़ेगा, एन इक्वल टू एन + 1। एन की वैल्यू कितनी हो गई थी आपकी, 1 हो गई थी, 1 + 1 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और यहाँ पर आपकी पी की भी वैल्यू कितनी हो चुकी थी, 2। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो पी की वैल्यू आपकी कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है। एन की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है। फिर आपका क्या आएगा, -64 आया, सॉरी -14 आया। इसी तरह से फिर आपकी एन की वैल्यू 3 से कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 2 से 3 हो जाएगी। इसी तरह से आप लोगों को फिर से -70 मिला, तो 3 से हट के कितनी हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी। और फिर मिला आपको 77 क्या पॉजिटिव है, और यहाँ 2 थी, तो अब ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके, इस तरह से आपका ये प्रोग्राम चल रहा है, और फाइनली हमने यहाँ पे प्रिंट करके वैल्यूज देख ली हैं। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी बात पे आपको वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल ऑड नंबर्स, जिसमें कि लिखा है फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स इन अ लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें फर्स्ट 100 यहाँ पर ऑड नंबर असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करने हैं। ओके, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे
यहाँ पे इस कोडिंग को आप लोग देखिए, इस कोडिंग्स के द्वारा हम लोग ये कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है यहाँ पे ऑड नंबर, तो हमने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन बनाया जनरेट ऑड नंबर। तो आप लोग यहाँ से समझिए, जहां से हमने यहाँ पे मेन वाला फंक्शन बनाया है, तो आप लोगों को पता है यहाँ से हम मेन फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे मेन फंक्शन को कॉल कर लेंगे, तो यहाँ से आपका मेन है और फंक्शन का नाम भी मैंने मेन ही रख दिया है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे, कॉल करने पे हमने 100 लिया, एक जिसमें n की वैल्यू कितनी दे दी है, 100 दे दी है। उसके बाद जब हमने n की वैल्यू यहाँ पे 100 दी है आप लोगों की, अब यहाँ पर आप लोग जरा समझिएगा कि ये वाला चल कैसे रहा है, ये वाला आप लोगों का प्रोग्राम। तो यहाँ n की वैल्यू आपकी 100 है, 100 होने के बाद ये 100 आपका किस में गया, यहाँ पे। ये एक वेरिएबल है ऑड अंडरस्कोर नंबर अंडरस्कोर लिस्ट, और जनरेट अंडरस्कोर नंबर अंडरस्कोर ऑड नंबर, ये आपका क्या है, फंक्शन है। मतलब कि जब भी हमने जो 100 दिया है, ये 100 n से किस में चला गया, आपका n से आपका यहाँ पे चला गया। ये हमने एक एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर की है, यहाँ पे नम इक्वल टू हमने यहाँ पे 1 लिया है। व्हाइल लेन, ये क्या लगा, लेन फंक्शन ऑड नंबर, ऑड नंबर इज लेस देन। अब ऑड नंबर क्या आपकी एक लिस्ट है, अगर वो लेस देन है किससे, n से, और n की वैल्यू कितनी है, 100 से। तो अगर ये जब तक लेस देन है आपके, यहाँ पे लेन इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये लिस्ट की क्या बताएगा, लेंथ बताता रहेगा, और ये लेस देन रहेगा तब तब आपका यहाँ पर लिस्ट क्रिएट होगी। तो ऑड नंबर डॉट अपेंड, अपेंड फंक्शन का क्या काम क्या होता है, आप लोग का लिस्ट को बनाना, और फाइनली अपेंड हो जाएगा यहाँ पे क्या, 1। ओके, क्योंकि 1 हमने स्टार्टिंग दिया है, और फिर ये लॉजिक है एन एम इक्वल टू एन एम प्लस इक्वल टू 2। तो दूसरा जो आपका ऑड नंबर आएगा उसमें 2 जुड़ जाएगा। अगर आप इस लॉजिक को अगर आप दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, नम इक्वल टू नम प्लस 2। मतलब जो भी नंबर आएगा, जैसे अभी हम लोग 1 का इंक्रीमेंट कर रहे थे, अब उस नंबर में आप लोग 2 का इंक्रीमेंट कर सकते हो। 1 के बाद आपका 3 आएगा, तो 3 आपका यहाँ पे अपेंड हो जाएगा। इसी तरह से आपके कब तक, जब तक आपके 100 ऑड नंबर ना आ जाए। काम करते हैं, पहले आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देते हैं, तो फिर आपको क्लियर इसका आउटपुट भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आके हम इसके आउटपुट को दिखा देते हैं। ये रहा आप यहाँ पे, और रन कर दिया। अब आप लोग देखिए 100 यहाँ पर ऑड नंबर्स आप लोग के आ चुके हैं। ठीक है, 1 से लेके 199 तक आपके 100 ऑड नंबर्स बनेंगे, जो कि आपके सामने है। किस तरह से प्रोग्राम चला एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला कुछ काम है नहीं है। बस अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो आप लोग अच्छे से कर सकेंगे। देखिए क्या है, हमने यहाँ पे 100 ले रखा था, ये 100 लिया, 100 हमने क्या किया, इसको ऊपर भेजा, जो कि आपका एक फंक्शन था जनरेट ऑड नंबर नाम का, हमने जो फंक्शन बनाया था, फंक्शन आपका यहाँ पर है। इस फंक्शन का सीधा सीधा काम है, इस फंक्शन ने क्या किया यहाँ पे, कि एक खाली तो हमने इस फंक्शन के अंदर लिस्ट बना ली, और एक हमने वेरिएबल ले लिया नम इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कर दिया। अब हमने जैसे यहाँ पे लेन लगाया और इसके अंदर ऑड नंबर्स किया। ऑड नंबर्स क्या कर रहा है, जो हमने लिस्ट डिक्लेयर की है एम्प्टी, उसकी लेंथ रखेगा, और वो लेंथ हमेशा कितनी होना चाहिए, 100 से आपकी कम होना चाहिए, जो कि आपकी रहेगी। ओके, इसके बाद हमने किया क्या है, हमने यहाँ पे ऑड नंबर्स जो भी आपकी लिस्ट है उसमें अपेंड फंक्शन, मतलब नम में जो भी आएगा, नम में सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा, तो वो आपकी जो लिस्ट होगी, वो आपके सामने है आउटपुट तो ही, तो पहला 1 इसने क्या कर दिया, अपेंड कर दिया। अब नम की वैल्यू क्या बढ़ेगी, नम प्लस 2, 1 से कितनी होगी, 3, 3 इज लेस देन 100 अगेन रहेगा आपका यहाँ पे, तो फिर 3 अपेंड कर देगा, 5 अपेंड कर देगा, इसी तरह से अपेंड करता रहेगा जब तक आपके जो 100 ऑड नंबर नहीं हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग का ये फंक्शन यहाँ पे काम कर रहा है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। पहली बार में ये लेंथ लेगा आपका 1, फिर कितनी आएगी इसकी, फिर लेंथ आएगी 2, क्योंकि एक एक एलिमेंट जाता जाएगा और यहाँ पर लेंथ आ जाएगी। अगर अभी तक हम 7 तक की बात करें तो ये इस तरह से लिखा रहेगा आपका, 4 इज लेस देन 100। ठीक है, तो अंदर आएगा, फिर इसके बाद कौन सा इंसर्ट कर देगा, 9 इंसर्ट कर देगा, फिर इसके बाद आपका 11 इंसर्ट कर देगा, फिर इसके बाद 13। तो टोटल 100 यहाँ पर आपके ऑड नंबर इंसर्ट हो जाएंगे इस कोडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। तो ये वाला प्रोग्राम आपका इस तरह से आउटपुट देगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, काफी इजी क्वेश्चन है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स। ठीक है, हम यहाँ पे सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स, हमें यहाँ पे सम निकालना है, बहुत सिंपल है। फर्स्ट 100 इवन नंबर्स इन अ लिस्ट। ओके, तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, सम निकालना है। तो सीधी सी बात है, अगर हम फर्स्ट 100 इवन नंबर्स को अगर हम सम करेंगे तो उसका आउटपुट आप लोग देखिए कैसे इसको सॉल्व करें। बहुत सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो इवन है फर्स्ट, तो हमें कहां तक जाना पड़ेगा, अपना को 200 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि 2 4 6 8 आएंगे, तो 100 इसमें 100 तक नहीं है। 100 हमें इसमें क्या लेना है, सम निकालना है, जो कि अगर आपने मैथ के अकॉर्डिंग देखा होगा, जिसका सम आई थिंक ये आता है। कभी भी हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं 1 से 100 फर्स्ट 100 इवन नंबर्स का। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको जरा चेक कर लेते हैं। आई थिंक यही इसमें आंसर आएगा आपका। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे गूगल में, सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर्स। तो अभी देखिए गूगल पे क्या आ रहा है।
सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स कितना आ रहा है चेक करिए जरा, यहाँ पर शो कर रहा होगा, यहाँ फॉर्मूला दे रहा है, लेकिन लिखा है देखिए 10100, ठीक है, यही हमारा आंसर आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, बहुत सिंपल सी कोडिंग है, इसमें कुछ है ही नहीं है, बहुत इजी प्रोग्राम आया है ये आपका। तो यहाँ पर इसको हम कॉपी कर लेते हैं, सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आते हैं कंट्रोल वी। ओके, देखिए यही आपका अगर आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो देखिए बिल्कुल सही है, यहाँ पे वही 100 बोला है, तो 100 तक नहीं, हमें 100 निकालना था। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया है, इवन की वैल्यू 0 ले ली है। इवन क्या एक वेरिएबल है, और इसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले आई में क्या आएगा आपका, आई में आपका 1 आएगा। क्या 1 2 से डिवाइड होने पर टोटल 0 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको 1 को छोड़ देंगे। फिर क्या 2 में टोटल डिवाइड है आपका, तो बिल्कुल सही है, 2 में आपका टोटल डिवाइड है। तो इवन की वैल्यू कितनी थी आपकी, 0 थी, 0 प्लस आई से कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। सीधी सी बात है, जो भी नंबर 2 से डिवाइड होंगे बस वो जुड़ेंगे और हमें उन्हीं का सम देना था। जैसे लास्ट टाइम पे आपका 98 198 आएगा, 198 इज 2 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है, वो आपका ऐड हो जाएगा। 200 में 2 से डिवाइड है, बिल्कुल है, तो फिर आपका 200 भी ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से अपन ने यहाँ पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरह से आप लोगों को प्रैक्टिकल के क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं। बिल्कुल डिटेल में मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। पार्ट 2 के लिए आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका पार्ट 2 भी आपको जरूर मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हो जो कि numpy से रिलेटेड है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कॉन्कैटिनेट 2 3 डायमेंशनल numpy ऑन एरे ऑन वन एक्सिस 1। तो देख सकते हैं आप लोग इसको, जैसे कि सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 2 3 यहाँ पे दिया हुआ था, तो सबसे पहले हमने एक एरे क्रिएट किया। यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले हम आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देते हैं ताकि आप लोग इसका आउटपुट देख सके। तो आउटपुट के लिए यहाँ पर आ जाइए और इसको रन किया, ठीक है, समझा, मैं उसको मोड पे दूंगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पे पहले आपका जो एरे आया, ठीक है, उसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो सेकंड आप लोग देख पा रहे हैं, सेकंड आपका यहाँ से एरे स्टार्ट हुआ जो कि अपना नेक्स्ट से स्टार्ट हुआ, तीसरा आप देखेंगे यहाँ से। कुल मिला के शुरुआत से पहला एरे 1 है, तो उसके बाद से आपका दूसरा एरे आया जो कि आपका 11 के बाद 12 से आया जो कि 23 तक चला। फिर जो आपका नेक्स्ट एरे आया वो आपका कहाँ से चला, 24 से लेकर 31 तक। यही इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था। जैसे अगर आप क्वेश्चन देखें, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कॉन्कैटिनेट 2 3 डायमेंशनल नंपाई एरे ऑन एक्सिस 1, मतलब एक ही एक्सिस पे हमें इसको तैयार करना था, जो कि आप देख रहे हैं कंटिन्यू यहाँ पर उसी तरह का एरे आया। अब ये हुआ कैसे, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, एरे 1 बनाया, np डॉट अरेंज, अरेंज फंक्शन का यूज किया, रीशेप किया 2 3 1। तो यहाँ पर जो आपका पहला एरे आया 2 3 4 से, वो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो 2 3 4 का कॉन्सेप्ट लगा यहाँ पर, आप लोग ऊपर देखिए, चलिए मैं इसी में दिखाता हूँ। पहले 2 3 4 का जो कॉन्सेप्ट आया, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख रहे हैं 24 तक आपका यहाँ पे जो दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आपका एरे बना, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट हमने यहाँ पे एरे 1 को जब प्रिंट किया तो एरे 1 में आपका ये सब इसमें होके आया। फिर इसके बाद जो हमने नेक्स्ट लगाया सेकंड के लिए, सेकंड के लिए हमने 24 से लगाया एरे को। तो 24 से जो हमारा एरे आया, क्योंकि यहाँ तक 24 था, 24 से हमने 40 तक लिया, 24 से 40 तक इस तरह का रीशेप यूज किया, और रीशेप फंक्शन के द्वारा हमारा यहाँ तक आएगा। और जो अपना नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट में हमने क्या किया, कॉन्कैटिनेट किया, कॉन्कैटिनेट एरे एनपी, और यहाँ पे हमने यूज कर लिया फंक्शन एरे 1 कॉमा एरे 2 एक्सेस 1, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कॉन्कैटिनेट के बाद अभी यहाँ पे 1 मिनट, अभी ये पूरा आउटपुट नहीं है, पूरा आउटपुट आपका नीचे है। इसके बाद आप लोग देखेंगे जब आपका एरे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो चुका है 39 तक। अब आपका कॉन्कैटिनेट एरे आपको नीचे दिखेगा। तो देखिए पूरा एरे आप देख रहे हैं कॉन्कैटिनेट होके आया है, जो कि आप देख रहे हैं 0 से लेके पहले 31, फिर आपका यहाँ पे 12, पूरा यहाँ पर आपका कॉन्कैटिनेट होके आ गया। क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्कैटिनेट आपका ये लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपका कॉन्कैटिनेट एरे प्रिंट हुआ है। फिर शेप प्रिंट करवाया, तो शेप आपका यहाँ से, शेप फंक्शन का काम ही होता है शेप वगैरह प्रिंट करने का, तो ये आपका शेप प्रिंट होके आ गया। तो एक बार फिर से आउटपुट देखिए और क्लियर हो जाएगा। पहले एरे 1 प्रिंट हुआ, फिर आपका एरे 2 जो कि आप देख पा रहे हैं, फिर यहाँ पर एरे 2 आपका यहाँ से यहाँ तक प्रिंट हुआ। तो आप लोग को 1 मिनट एक बार और क्लियर कर देता हूँ, काफी अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रही हो, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट में थोड़ा सा गैप आ रहा है प्रिंट की वजह से। देखिए सबसे पहले इनपुट numpy एज एमपी किया। एक काम करिए, कोडिंग यहाँ पे बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा कोडिंग नहीं दिख रही होगी। इस स्टेटमेंट को समझिए। सबसे पहले एरे 1 इक्वल टू np डॉट अरेंज 24 रीशेप 2 3 4। इसको जब हमने एरे 1 प्रिंट किया, कहाँ तक हमने किया था, यहाँ पे 24 तक। तो पहला एरे आपका कहां तक आएगा, आपका 23 तक आ जाएगा एरे 1। नेक्स्ट हमने कहां से स्टार्ट किया, 24 से किया, तो कहां तक आएगा आपका 39 तक। तो ये सेकंड वाला एरे आएगा जो आपका कहां से आएगा, आपका 39 तक। देख सकते हैं आप लोग एरे 2 को, आप देख लीजिए जरा, जो एरे 2 आएगा वो आपका यहाँ से आएगा 39 तक, ठीक है। इसके बाद जो आपका आया कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैटिनेट मतलब दोनों एरे अपने एक हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कॉन्कैटिनेट हमने यहाँ पे फंक्शन लगाया। अब देखिए क्या लगा, np डॉट कॉन्कैटिनेट एरे 1 कॉमा एरे 2 एक्सेस रखी इसकी 1 को। तो एरे 1 कॉमा एरे 2 एक्सेस अपनी बन रही, और इसमें फाइनली हमने कॉन्कैटिनेट एरे प्रिंट किया,
और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या प्रिंट करके दे दिया, कॉन्केटेनेट एरे को यहाँ पे प्रिंट किया, जो कि आपका यहाँ पे सामने यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, पूरा हमने इसको जोड़ दिया, पूरा कहां से, 1 से लेके। कॉन्केटेनेट का मतलब ही क्या होता है, दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देना। यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्केटेनेट, दो एरे आपस में आपके जुड़ के आ गए हैं, और फाइनली हमने यहाँ पे प्रिंट करके देख लिया है। ओके, तो जो आपके सामने हमने फिर यहाँ पे शेप भी इसका निकाले 2,5,4। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिए, क्योंकि लाइक करने से, अच्छा सा कमेंट करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से हम आप लोग के लिए और भी अच्छी क्लासेस लाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड की विथ मैक्सिमम यूनिक वैल्यू। देखिए एग्जांपल दे रखा है, जैसे इन्होंने क्या किया है, एक डिक्शनरी बना रखी है, A:5794 और 0, दूसरे बी में बनाई है 67433, सी बनाई है 99655। द की विथ मैक्सिमम यूनिक वैल्यू इज ए। मतलब कि यहाँ पे कुल मिला के अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा यूनिक वैल्यू किसमें, आपकी ए की में है ना। बाकी सब में डुप्लीकेट ही है दोनों में, तो जो यूनिक वैल्यू ए में है तो हमें आउटपुट में यही बताना है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा। ये रही इसकी कोडिंग। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है फाइंड अंडरस्कोर की विथ मैक्स यूनिक वैल्यू। ठीक है, अब आपको इसको समझने के लिए आप लोग कैसे समझिए इसको, नीचे वाले कोड से समझिए। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे जब इसको, तो सबसे पहले क्या है, आपकी टेस्ट वाली जो गिवन थी हमने वही इसको लिया है, वो हमने टेस्ट की इसमें क्या कर दी, पास कर दी। ठीक है, अब वो टेस्ट अंडरस्कोर डिक्ट आपका यहाँ पे पहुंचेगा, और यहाँ पे हमने मैक्स अंडरस्कोर यूनिक अंडरस्कोर काउंट एक हमने वेरिएबल लिया है, की विथ मैक्स अंडरस्कोर, ये हमने एक ब्लैंक ले लिया है। फॉर हमने यहाँ पे लगा फॉर की वैल्यू इन टेस्ट डिस्क डॉट आइटम। आइटम का फंक्शन का काम क्या होता है आप लोग को ऑलरेडी पता है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, सेट वैल्यू, फिर से हमने सेट का यूज किया, तो यहाँ से हमने वैल्यूज ले ली। अगर वो यूनिक आपका ग्रेटर देन मैक्स यूनिक अंडरस्कोर काउंट है, तो मैक्स वाला आपका यहाँ पे यूनिक अंडरस्कोर काउंट कर देगा। अदरवाइज आप देगा की विद द मैक्स वैल्यू, तो यहाँ पे की प्रिंट कर देगा। फाइनली हमने यहाँ पे क्या रिटर्न कर दिया, की विद मैक्स यूनिक, जो कि अपने खाली वैल्यू था वो रिटर्न कर दिया, जो कि आपका आंसर में क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस कोडिंग को हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। यहाँ पे टोटल जो यूज हुआ है वो आपके जो डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी के जो आपके फंक्शंस होते हैं उनका यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये डिलीट हो गया, इसको रीडो कर लेते हैं। ठीक है, एक और रीडो करेंगे, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। देखिए वेरिएबल इसमें क्या होते हैं, जो अपने वेरिएबल होते हैं, आप लोग वेरिएबल को छोटा छोटा कर सकते हैं, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वेरिएबल बड़े बड़े ही ले। तो 1 मिनट, ये रहा आपका प्रोग्राम, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। जो अपना उस टाइम पे अपन ने पढ़ा था ना, बिल्कुल वही आंसर आएगा इसका। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, आप लोग देख पा रहे हो। तो ये तो हम कह नहीं सकते कि इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते, क्योंकि पेपर ही ओरिजिनल है। तो इसमें तो आपके सामने है, जो आया है ओरिजिनल पेपर है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी हम आप लोग के लिए लाने वाले हैं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। बाकी आईओटी की भी तैयारी चल रही है आप लोग की, बहुत तेजी से हम लोग तैयारी करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं बचा है। तो यहाँ पर आ रहा है सबसे पहले एरर यूनिक अंडरस्कोर लेन वाली लाइन में, तो देख लेते हैं यहाँ पे। मे बी कुछ एरर देख लेते हैं क्या काउंट हो रही है। लाइन नंबर 5 में आ रही है यूनिक। अच्छा, क्योंकि देखिए क्या है कि अभी हमारी इंडेंट सेट नहीं है ना, इंडेंट वाली भी एरर आएगी इसमें। ठीक है, अभी इसका इंडेंट सेट, चलिए इंडेंट इसका हम लोग यहाँ से सेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कॉपी करोगे तो इंडेंट में प्रॉब्लम आएगी आएगी। पहले हम इंडेंट सेट कर लेते हैं इसका, ठीक है, फिर बताते हैं आपको। चलिए हमने इंडेंट इसका सेट कर दिया। अब हम लोग फिर से अपने कोडिंग पे आते हैं और पेस्ट करते हैं। हम देखते हैं आंसर अगर ए आता है तो बिल्कुल सही है। देख सकते हैं आप लोग आंसर बिल्कुल सही आया हुआ है। ठीक है, तो इसका इंडेंट जब सेट नहीं था तो यहाँ पे यूनिक वैल्यू ऊपर जाएगी। ऊपर जाने का पूरी यहाँ पे डिक्शनरी जाएगी। हमने काउंट का 0 लिया, एक हमने ब्लैंक ले लिया यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का, और यहाँ पे ये लॉजिक है। इस सब ने क्या किया है, सबसे पहले आइटम फंक्शन ने अपना क्या किया, जो वैल्यूज होती है आइटम फंक्शन सेपरेट करती है डिक्शनरी में, वो सब करने का लेंथ निकाली। लेंथ निकालने का फाइनली इसने क्या किया, यहाँ पर जैसे इसमें आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि स्क्रीन छोटी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जब यहाँ पे इफ लगाया गया, फिर काउंट इक्वल टू यूनिक वैल्यू को काउंट किया गया, और जिसमें सबसे ज्यादा निकली, तो ये पूरा लॉजिक है। तो ये वाला क्वेश्चन में आपको इस तरह से वर्क करना है। ओके, आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हुए हैं। तो आज हम अपने यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे पार्ट 1 अपना यहाँ पे
किया हुआ है। सेकंड पार्ट के लिए आप लोग हमें जरूर से बताइएगा, तो हम लोग सेकंड पार्ट भी यहाँ पे लाएंगे। अभी कुछ आगे भी अभी हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो अब हम लोग आगे की क्लासेस में कंटिन्यू तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे अभी हम लोग इस वीडियो में। फिर अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो कमेंट करने के बाद मैं आप लोग के लिए सेकंड पार्ट इसका लेकर आऊंगा। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए स्पेशल आगे के लिए लाया हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ, और सेकंड पार्ट के लिए कमेंट जरूर कर दीजिए। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं।